अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आप सबका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। अल्लाह ताला सबको हर किस्म की तकलीफ से दूर रखे, क्योंकि आजकल हम जो सफ़र कर रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि वो कोई और सफ़र करे। वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। सबसे पहले तो आप मेरी ये हरकत देख रहे होंगे कि एक परफ्यूम फॉर मैन है, एक फॉर फीमेल है, और मैं क्या करती हूँ, मैं दोनों मिक्स करके लगाती हूँ रोज़। मैं एक नई खुशबू क्रिएट करती हूँ, नई फ्रेगरेंस क्रिएट कर रही होती हूँ, दोनों दोनों को मिक्स करके लगाए। आप कभी ये हरकत करके देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। सही एक ऐसा एक सुकून आ जाता है ना, और सही ज़्यादा सी क्वांटिटी में लगा के देखिए, पूरा दिन आपको ऐसे लगेगा जैसे आप कहीं इवेंट पे जा रहे हैं, कहीं आप बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, कहीं आप बहुत अच्छे रेडी हुए हैं। आप इतना कॉन्फिडेंट फील करेंगे, इतना मज़ा आएगा कि आप मैं आपको बता नहीं सकती। बस जब नए कपड़े पहने ना, ये हरकत कर लिया करें। उसके बाद अचानक से हमें हॉस्पिटल जाना पड़ा रोज़े के दरमियान, क्योंकि उस टाइम मैंने आपको बताया था ना लास्ट वीडियो में कि ही इज़ नॉट फीलिंग गुड। उन्हें इतना ज़्यादा दर्द है, इतना ज़्यादा दर्द है, मुंह के अंदर सारे गम स्वेल हो गए थे। उसके साथ बुखार होना शुरू हो गया था, और जब फीवर होना शुरू हो जाता है तो फिर तो इंसान बिल्कुल नाडाल हो जाता है। मैं भी सुबह से देख रही थी कि तबीयत नहीं उनकी ठीक, बट मैं क्या कर सकती थी, रोज़ा है, इसमें आप मेडिसिन भी नहीं ले सकते, कोई ड्रिप इंजेक्शन भी नहीं। खैर फिर हमने डिसाइड किया कि चलो डॉक्टर को चेक ही तो करवाते हैं, फिर जो मेडिसिन वही ले आएंगे, इफ्तार के बाद खा लेंगे। हम करीब ही यूनिट में जो भी हॉस्पिटल था, है तो सैटरडे था, कोई भी ऐसे डॉक्टर्स तो अवेलेबल नहीं थे, लेकिन इमरजेंसी में एक दो डॉक्टर्स होते हैं। मेडिसिन हमें दी, हमने कहा चलिए इफ्तार के बाद हम ले लेंगे, और फिर उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कि क्या करना है। एक रोज़े में ना, मतलब इंसान का दिल भी नहीं मानता है कि वो कोई ऐसी हरकत करे, या मतलब वो रोज़ा छोड़े। बेशक इंसान जितना भी बीमार हो जाए, हम कहते हैं कि नहीं, रोज़ा नहीं छोड़ना। और इतना बरकतों वाला महीना है, अल्लाह ताला इसकी बरकत से ना हौसला सब्र भी देता है। मतलब यही तकलीफ़ अगर हमें नॉर्मल दिनों में हो, तो हम तो उस टाइम ही दवाइयाँ खाना शुरू हो जाते हैं, वावीला मचा देते हैं। लेकिन अल्लाह पाक कितना सब्र देते हैं, वाक़ई ये सब्र जो रोज़ा है वो हमें सब्र सिखाता है। और हमें सिखाता है कि भई इंसान के सामने सब कुछ होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं करता, सिर्फ़ इसलिए कि नहीं, वो रोज़े में है, रोज़े की हालत में। अब प्लान में तो हमारा यही था कि बस अब मैंने 1-2 दिन ही यहाँ पे स्टे करना है। तो आज से हम अपना जो भी किचन में थोड़ा बहुत कुक करते हैं, उसको क्लोज़ करते हैं। जो भी हमारी कुकिंग चल रही होती है अपनी शौक से, उसको क्लोज़ करते हैं। तो फिर हम करवा लिया करेंगे, इन करवा लिया करेंगे, जाके सहरी इफ्तारी कर लेंगे। लेकिन जब ये कंडीशन थी, तो मतलब एक बंदा बिल्कुल हिल भी ना पा रहा हो, और हम बस इस वेट में थे कि इफ्तारी हो, और मेडिसिन वगैरह नहीं। तो फिर मैंने कहा नहीं, घर में जो चीज़ें हुई ना अवेलेबल, तो मैं थोड़ा बहुत बना लेती हूँ। मतलब आप कुछ खा लीजिएगा। लेकिन उस टाइम का दर्द मैं अभी भी कह रही हूँ कि इतना इंसान ना इफ्तार भी नहीं कर सकता। लेकिन शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह पाक ने ये दवाइयाँ बनाई हैं, मतलब हाँ, लोगों के ज़रिए, लेकिन फिर भी मतलब हर बीमारी का इलाज रखा है। और अचानक से ये जब मुँह के अंदर की तकलीफ़ है ना, ये ऐसी होती है, इंसान बिल्कुल कुछ खा भी नहीं सकता है। और ज़रा सी मिर्च हो तो मिर्च लगती है, ज़रा सी सख्त चीज़ हो तो वो फिर तंगी होती है। और एक, अब आप में से पता नहीं किसी को पता है कि नहीं, ये जो अकब दाढ़ होती है, ये जब निकलती है, निकलती है, निकलती है, निकलती है, कितने साल तो ये निकलती ही रहती है, बंदे की जवानी से लेके बंदे के बुढ़ापे तक। और कभी मैंने नहीं सुना कि ये किसी की मुकम्मल निकल चुकी हो। और मुकम्मल डॉक्टर्स ये रिकमेंड करते हैं, आपको थोड़ी सी सर्जरी करवानी पड़ेगी, ऊपर से मास्क कटेगा, तो फिर जाके आपकी वो अच्छे से फूटेगी। तो आई थिंक ये स्टेप ठीक होता है कि आप एक दफ़ा ये कट लगवा लो, और एक दफ़ा ये आपको दर्द से निजात मिल जाए। खैर मैंने फिर घर में इफ्तारी बनाना शुरू कर दिया आके, और जो मेरे पास सामान अवेलेबल था, मैंने कहा चलो सिंपल सा कुछ बना लेती हूँ। थोड़े से पकौड़े, एक अच्छा सा सैलेड बनाना था, लेकिन सैलेड मुझसे बहुत ज़्यादा बन गया था। ऐसे होता है ना, मैं हाफ हाफ अगर प्याज टमाटर छोड़ दूँ ना, तो फिर नेक्स्ट मुझे ख़राब ख़राब चीज़ें लग रही होती है। फिर मैं क्या करती हूँ, मैं नहीं फिर वो यूज़ करती, मैं कहती हूँ ऐसी रोज़ों में पुरानी चीज़ क्या खानी, पुरानी चीज़ क्या काटनी। तो आज मैंने कहा चलो जितनी वेजीज़ है मैं सारी काट लेती हूँ इसमें। ऐसे भी अब कल से तो मैंने इतना कुछ खास बनाना नहीं होगा, तो मैं फिर सारी वेजीज़ को भी ख़त्म करती हूँ। ज़ाहिर है जो खाया जाएगा वो इफ्तार में ही खाया जाएगा। लेकिन उस टाइम में हमने थोड़ा सा सैलेड खाया, लेकिन अभी दोबारा से नहीं खाया जाता है नेक्स्ट डे। एकदम ना, मतलब आप इतनी जब चीज़ें शामिल कर देते हो ना बीच में, सॉस वगैरह, दही, दही तो मैंने शामिल नहीं किया था, मैंने सॉस किया था, क्योंकि दही लेके जाने की तो बिल्कुल, लेने जाने की तो बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, या मंगवाने की भी हिम्मत नहीं थी उस टाइम तो। मैंने इसमें लेमन ऐड किया, और खीरा, और शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, थोड़ी सी हरी मिर्च, और उसके बाद सॉस ऐड किया, पापड़ी ऐड की। फिर मेरे पास रेड बीन्स बॉयल पड़े हुए थे, लाल लोबिया यानी, वो मैंने डाला, तो वो अच्छा खासा बड़ा बाउल बन गया था। ऐसा लग रहा था मैंने कोई 10 लोगों के लिए बनाया है, हालांकि मैंने बनाया सिर्फ 1 to 2% था। बल्कि मैं कहती हूँ इफ्तार में आपके इतनी लिमिटेड खाया जाता है कि आपको 1% मंगवाना चाहिए, 1% करना चाहिए। लेकिन फिर भी इंसान उस टाइम कह रहा होता है इफ्तार से पहले, नहीं नहीं ये भी खाऊंगा, वो भी खाऊंगा। तो वो फिर इस शौक में आके, इस खुशी में आके काफ़ी सारी चीज़ें भी ऑर्डर कर लेता है, बनाते हुए भी काफ़ी सारी चीज़ें बना लेता है। मैंने पकौड़े ज़्यादा से बनाए कि आज क्या है कि सहरी में भी कुछ खास नहीं खाया हुआ, तो चलो इफ्तारी में खाएंगे। लेकिन वो पकौड़े स्टिल पड़े हुए हैं, और 2 लोगों के लिए मुझे ना अंदाज़ा ही नहीं होता। मैं कहती हूँ इतनी ज़्यादा चीज़ें बच जाती हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें बच जाती हैं, रोज़ की रोज़। कोई दिन ऐसा नहीं होता कि जब आपकी कोई चीज़ बची भी ना हो, आपको मजबूरन ना, मतलब ड्रेन करनी पड़े, और बहुत तकलीफ भी हो रही होती है। पता नहीं वो कौन से लोग हैं जो 2 लोग रहते हैं, वो इक्वली इक्वली खाना बनाते हैं, या तो वो खा लेते हैं, या तो वो पुराना खाते हैं, या तो बस या तो उनको अंदाज़ा है परफेक्ट है, मतलब बिल्कुल। मुझे तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता है, रमज़ान के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं पता चलता है कि कितना खाया जाएगा, कितना बच जाएगा। ऐसे रात में तो हम तो अपने स्टेप काउंट करने भी नहीं गए, ऐसे तो हम वॉक वगैरह के लिए जाते हैं। चलो वापस आके इंसान को भूख लगी होती है, तरावियाँ पढ़ के तो थोड़ा बहुत खा लेता है, फिर इतना कुछ बचता नहीं है। लेकिन जिस दिन इस तरह की कंडीशन हो गया, आप बाहर भी ना जा सको, बस
नमाज़ पढ़ के बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो, तो या तो सो जाओ। और आज सुबह सारा दिन मैं ऐसे ही इसी कशमकश में थी, दुआएँ कर कर के अल्लाह पाक से कि अल्लाह सब कुछ ठीक हो जाए। क्योंकि ना एक जो लड़की होती है ना, उसकी लाइफ इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि वो उसके पार्टनर की कितनी हेल्थ है। मैं तो ये दुआ करती हूँ, अल्लाह बस सेहत है तो सब कुछ है। और इंसान का ना मूड भी ठीक होता है जब सेहत होती है। ऐसे इंसान खामोश खामोश चुप चुप, तो फिर दूसरा बंदा ऐसे परेशान होता रहता है उसको देख के। अच्छा, मेरी एक फ्रेंड अभी मुझसे पूछ रही थी अच्छा, ये सायरन की आवाज़ आप सुन रही है? ये सही में रोज़ा बंद हो रहा है। तो फ्रेंड मुझसे पूछी थी लाइव के हवाले से। और वो जो वीडियो अपलोड हुई थी लाइव के, वो मेरी फ्रेंड हैंडल करी है यूट्यूब चैनल मेरा। वही वीडियोज़ भी अपलोड करती हैं और वही लाइव भी आई हैं। और जिन प्रोडक्ट्स को ये वो रिव्यूज़ करी थी, वो मैं आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह। थोड़ा-सा मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन आ जाए, थोड़ा-सा मैं अपनी रूटीन में आ जाऊँ, तो मैं फिर सारी वो डिटेल वगैरह शेयर करूँगी और बताऊँगी कि प्रोडक्ट्स के क्या रिव्यूज़ थे, मैंने भी यूज़ किए हुए हैं या नहीं किए हुए। फिर मैं खुद लाइव पे या इस तरह वीडियो पे बता दूँगी। यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।